बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे निगेट्स जो नहायत ज़बरदस्त बनते हैं और आसान भी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमें जो जी चीज़ें दरकार है उसमें ब्रेड, जिसके हमने ये आपके सामने स्लाइस हम काट रहे हैं, चारों कोने से हम इसको काटेंगे। उसके बाद हमें चाहिए चिकन। ये हमें तकरीबन 6 अदद स्लाइस है और तकरीबन 1 किलो हमें चिकन चाहिए जो बग़ैर हड्डी के हो, और उससे हम कीमा बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये ब्रेड काट रहे हैं, आपके नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने भी काटना है, आराम से बिल्कुल हाथ बचा के, और इसी तरह आपने काट लेना। ये हमने काट लिए। ये भी हम इसको जूसर के अंदर डालेंगे, ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हमने दूध डाल दिए। दूध इसलिए डालते हैं कि ये जो चिकन का कीमा होता है उसके साथ सही मिक्स हो जाए। अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आपको ये हमने ग्राइंड कर दिया और अभी इसको तैयार कर दिए। अभी फ़िलहाल ये रखेंगे, अभी चिकन का कीमा तैयार करेंगे। ये तैयार करने लगे, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो। अभी ये कीमा तैयार होगा, उसके बाद इसको आपस में फिर मिलाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है कि कीमा अच्छी तरीके से हो और आपके जूसर को नुकसान भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा डालोगे तो जूसर को नुकसान हो सकता है और कीमा भी अच्छा नहीं बन सकता। अगर किसी के पास फूड फैक्ट्री है तो फिर तो जूसर में एक फूड फैक्ट्री वाला जो है वो अगर है तो फिर तो क्या बात है, फिर उसमें ये ब्रेड भी डाल दे और चिकन भी डाल दे। ये कीमा बन गया आपके सामने। ये हमने इसके बर्तन में डाल दिए, ठीक है। इसके साथ हमने वो जो ब्रेड वाला स्लाइस थे, थोड़ा सा दूध डाला था, वो भी इसके अंदर मिक्स किए। और ये दोबारा खुश्क ब्रेड को हमने इसको जूसर किए, वो भी इसको डालने लगे। इसको भी हम सारा इसके अंदर मिक्स करेंगे। साथ ये चिमट गया, इसके साथ हम इसको निकाल रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जो भी चीज़ है आपके सामने नज़र आए। कि आप लोग, हमारा मकसद है आप लोग को समझाना, कि आप लोग को समझ आ जाए कि इसका तरीक़ाकार कैसे और कैसे बनता है। तो लिहाजा ये हमने इसको अभी इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो रहा है। के अंदर हम 1 चम्मच ये मसाला डालने लगे। ये मसाला हमने डाल दिया 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ें भी डालनी है, आप साथ देखते जाएं। ये नमक हस्ब ज़ायक़ा थोड़ा सा हमने डाल दिए, लेकिन ये कम है, थोड़ा सा और डालते हैं। उमूमन इसके अंदर नमक कम रखना पड़ता है। और ये वाइट पेपर है, जो हमने वाइट पेपर भी थोड़ा सा डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालने, थोड़ा सा डालने, इसका अंदर थोड़ा सा जायका रहे। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर हो तो वो भी बेहतर है, आप इसके अंदर डाल दें। तो इसके साथ ये होता है कि ये जो गोश्त होता है चिकन का, उसके साथ स्मेल ख़त्म हो जाता है। तो अगर कच्चा डालेंगे उसके अंदर तो फिर उसके अंदर
लहसुन का थोड़ा सा जायका रह जाता है, तो आप मेहरबानी करके आप अगर आपके पास अवेल है तो आप, अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट मौजूद है, पाउडर मौजूद है, तो आप डाल दें। ये देखो हमने मिक्स किए। ये हमने चूरा है, ये बाज़ार में उमूमन मिल जाते हैं आराम से। अगर आप उसको बताएं नेगेट्स वाला जो चूरा है वो आप उमूमन बेकरी पे भी मिल जाते हैं और ये बाज़ार दुकान में मिल जाता है। ये हमने अंडा पहले से फेंटा हुआ है, इसको मिक्स किया हुआ है अंडे को, अंडे में ये अभी लगाया है। उसके बाद दोबारा इसके अंदर ये चूरे के अंदर लगाया है। ये ब्रेड का चूरा है, ये भी बाज़ार से मिल जाते हैं। एक पैकेट 120 रुपये का है, मैं लेकर आया तो मुझे 120 का मिला। हो सकता है आप लोगों को सस्ता मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर रेट नहीं था। तो जिस चीज़ के ऊपर रेट नहीं होता है वो दुकानदार अपने मर्ज़ी से बेचते हैं। तो आप कोशिश करें ये न समझे कि मैंने 120 का लिया तो आप भी 120 का ले लें। हो सकता है आपको महंगा मिल जाए, हो सकता है आपको सस्ता भी मिल जाए, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को सस्ता मिल जाएगा। तो लिहाजा इसी तरह आपने देखना है। इसी तरह थोड़ा सा ये हमने ये गोश्त जो पेस्ट बनाया हुआ है, गोश्त है, उसके बाद ब्रेड है, ये हमने थोड़ा सा इसको ये निगेट्स का शेप बनाना है थोड़े से हाथ के साथ, क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा नरम है। इसको वक़्त ज़्यादा चाहिए तो मेरे पास वक़्त नहीं था इसलिए। और ये ब्रेड का जो चूरा है उसके अंदर हमने ये लगाया, ठीक है। ये अभी अंडे में लगाया। इसी तरह आपने करके दोबारा इसके अंदर लगाना है। तो अंडे के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो इसके ऊपर ये जो ब्रेड का चूरा है ये साथ चमक जाता है। इसको के ऊपर हमने फ्राई पैन रख दिए और इसके अंदर ऑयल डाल दिए। अगर देखो आपने आग को दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ रखोगे तो ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से पका नहीं होगा। तो मेहरबानी करके आपने आग को स्लो रखना है, बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर आप कहेंगे कि मैं जल्दी जल्दी बना दो तो फिर ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। अभी आप देखें कैमरे के सामने हमने ये दूसरे डाल दिए। अभी इसको पकाएंगे, आप साथ साथ हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं। देखो अभी पकने के करीब आ गए। अभी हम इसको